ऋत्वाग ऋषि ने जब नक्षत्र मंडल से नक्षत्रों को नीचे भेजा है, तो मैं कैसे नक्षत्र मंडल में नक्षत्र को स्थिर करूं? जब कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने मां भगवती को याद किया। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता स्मृता। आज्ञा हुई कि रेवती नक्षत्रों को पुनः स्थापित करने के लिए आप श्रीमद् देवी भागवत का श्रवण करें, देवी की पूजा करें। 9 दिन तक दुर्दम राजा, प्रमुंच ऋषि और ऋत्वाग मुनि सबने मिलकर देवी भागवत का श्रवण किया। नक्षत्र मंडल में रेवती नक्षत्र का पुनः स्थापन हुआ और उस नक्षत्र में दुर्दम और रेवती का पुनर्विवाह हुआ। कहते हैं कि मां भगवती की कृपा से जो असंभव है वो भी संभव हो जाता है। मां भगवती की कृपा से जो न सोचा हो वो भी हो सकता है। लेकिन वो कब हो सकता है? जो न हो सके ऐसा भी हो सकता है, वो कब हो सकता है? उसके लिए हमें मां भगवती के दीवाने होना पड़ता है। एक बार मैया के दीवाने हो जाओ, मैया के परवाने हो जाओ, बस उनमय हो जाओ, उसके हो जाओ, उनके जैसे हो जाओ। क्यों? क्योंकि वो मां जो है वह शक्तिशाली है। उनकी शक्ति ऐसी है, आप जो चाहो, आप जो करना चाहो, आपके जीवन में न होने वाली घटना भी उसके कारण हो सकती है। किसके कारण? मां के कारण, मैया के कारण। लेकिन मैया मय आपको होना पड़ेगा, मैया के दीवाने होना पड़ेगा। एक बार आप मैया के दीवाने हो जाओ, वो भागी चली आएगी, दौड़ी चली आएगी। दीवाने हो जाओगे जब माँ का प्यार मिल जाएगा। तुम दीवाने हो जाओगे जब माँ का प्रेम मिल जाएगा। तुम मस्ताने बन जाओगे, अम्बे का प्यार तुम्हें मिल जाएगा। प्रेम से गाए, नाचते कूदते हुए गाए। तुम दीवाने हो जाओगे जब माँ का प्यार मिल जाएगा। तुम माँ को भूल ना पाओगे जब माँ का प्रेम मिल जाएगा। जय हो
जाएगा। भोली मुस्कान माँ की नजरे मौला कर हो जाएगा। भोली मुस्कान माँ की मेरे नजरे मिला कर जाएगा। ओ देखते ही रह जाओगे जब माँ का प्यार मिल जाएगा। देखते ही रह जाओगे जब माँ का प्यार मिल जाएगा। शक्तिशाली है मैया हम दीनहीन हो जाते हैं। वो सबकी चिंता है उसको चिंता है करनी मैया को। वो जो चाहोगे वो पाओगे जब माँ का प्यार मिल जाएगा। ओ दीवाने हो जाओगे जब माँ का प्रेम मिल जाएगा। चढ़ने वाली मैया से मैंने नाता अब तो जोड़ा है। मैंने तो मेरा सब कुछ अब मैया पे छोड़ा है। जब माँ की लगन प्यार हो जाएगा। जब माँ की लगेगी प्यार हो जाएगा। ओ दीवाने हो जाओगे जब माँ का प्रेम मिल जाएगा। तुम माँ को भूल न पाओगे जब माँ का प्रेम मिल जाएगा। ओ तुम माँ को भूल न पाओगे जब माँ का प्रेम मिल जाएगा। जय हो माँ जय हो माँ जय हो माँ जय हो माँ। ओ अम्बे माँ 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 बस दीवाने हो जाओ, उनमय हो जाओ, उनके जैसे हो जाओ। वो माँ शेरों वाली का प्रेम, उसका स्नेह, उसका वात्सल्य अपने आप मिल जाएगा। वो सामने से चली आएगी, दौड़ी आएगी, फिर उसे ढूंढने नहीं जाना पड़ेगा, वो सामने से आएगी। लेकिन एक बार हाथ तो करो। बेटा जब तक
मां के सामने आकर ऐसा न कहे कि मां मुझे लेना, तो मां कहां से उठाएगी? आप जब मां के न हो पाओगे तो मां आपकी कैसे होगी? उनमय हो जाओ, उनके जैसे हो जाओ। चाहे दुनिया का कोई भी छोटे से छोटा या बड़े से बड़ा संकट ऐसा नहीं है जिसे मां दूर नहीं कर सकती। तकलीफें आती हैं, उपाधि आती हैं, संकट आते हैं, लेकिन संकट आते हैं, वो मां की अगर कृपा हो जाए तो वो संकट पल में चले भी जाते हैं। शक्तिशाली है मां, शेरों वाली है मां, शेरों सवारी है मां। उन मां के मय हो जाओ, उनके भीतर इतने प्रविष्ट हो जाओ कि जागते, उठते, सोते, बैठते, चलते आपको एक ही रटन हो, मां मेरी मां, मां मेरी मां, अंबे मां, जगदम्बे मां। जगत में, सचराचर में जो कुछ भी है वो एक ही है और उसका नाम है शक्ति। आप यहां पर बैठे हो और आपको कहा जाए भाई जरा खड़े हो जाओ, खड़े होने का प्रयत्न किए और आप खड़े नहीं हो पाए, तो आप क्या कहोगे? शक्ति नहीं है, मैं खड़ा नहीं हो सकता। खड़े क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि अंदर शक्ति नहीं है। अगर विश्वास हो, मन में श्रद्धा हो, तो चट्टान की तरह आप स्थिर हो जाओगे, और श्रद्धा नहीं है तो हवा के झोंके में पत्तों की तरह उड़ जाओगे। अगर आपको इस संसार में जीना है, आपको इस संसार में मजबूत बन के रहना है, तो उसके लिए आपको श्रद्धा से चट्टान की तरह रहना होगा। आपकी अगर श्रद्धा मां के प्रति है तो आपको चट्टान की तरह कितने भी भयंकर तूफान क्यों ना आ जाए, आपको स्थिर कर देगी। और श्रद्धा कब होती है? जब हमारे जीवन में नम्रता हो। एक नदी के अंदर बड़ा सा पूर आया, बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े छोड़, बड़े बड़े पत्थर उसके अंदर खींचे चले जा रहे थे, लेकिन वहां पर उसी नदी के तट पर, नदी में घास उगा हुआ था, छोटे छोटे पतले पतले पौधे वहां पर लगे हुए थे। पानी वहां से ऊपर से निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था, निकलता जा रहा था। बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ उखाड़ कर पानी ले जा रहा था, लेकिन वो पौधों को, घास को पानी नहीं ले जा रहा था। तो किसी ने पूछा कि पानी तो इन पौधों को क्यों लेके नहीं जा रहा है, इस घास को क्यों लेके नहीं जा रहा है? तब पानी ने कहा कि वो नम्र है, वह झुकते हैं। हम जब निकलते हैं तब वह झुक जाते हैं, तो हम उसे खींच नहीं पाते। जो कड़क होके खड़े रह जाते हैं, अड़क रह जाते हैं कि हम हैं, जो कड़क हैं उनको तो खींच कर ले जाया सकता है, जो झुक गए उनको कैसे खींचे? इसीलिए नम्र बनो। श्रद्धा और विश्वास, ये दो ही साधन मां के चरणों तक जाने की सीढ़ी है। हमारे जीवन रथ के दो ही पहिए हैं, एक श्रद्धा और एक विश्वास। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, भगवान शिव और शक्ति उनका एक ही स्वरूप है। भगवान शिव विश्वास है
शक्ति श्रद्धा है। आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और जब तक आपके जीवन में आपके कान में यह कहा न जाए कि आप ये नहीं कर पाओगे, तब तक आप सब कुछ कर सकते हो। एक 10 साल का लड़का था, उसका एक मित्र था, 6 साल की उसकी उम्र थी। दोनों घूमते 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 कहीं कुछ जंगल में निकल पड़े और चलते चलते जंगल में जाते जाते वहां पर एक बड़ा सा खड्डा आया। पता नहीं चला, जो 10 साल का लड़का था उसमें गिर गया। 10 साल का लड़का उस खड्डे में गिर गया। 6 साल का लड़का था, उसने एक रस्सी कहीं से ढूंढ ढूंढ के रस्सी निकाली, अंदर फेंकी। 10 साल के लड़के ने पकड़ी और 6 साल के लड़के ने उसे खींचा। खींच खींच कर बाहर निकाला, बड़ी मुश्किल से बाहर निकला। फिर वहां से वो लोग घर आए, गांव में आए, बड़ी देर हो गई, सब चिंतातुर थे। सब पूछने लगे, अरे भाई इतनी देरी कहाँ हो गई, कहाँ रह गए थे, क्या हुआ था? तब दोनों ने सारी बात बताई कि हम जंगल में जा रहे थे, ऐसे खड्डा आया, खड्डे में मैं गिर गया, तब छोटे भाई ने मुझे खींचकर निकाला। कोई मानने को तैयार नहीं है कि भाई 10 साल का इतना बड़ा हेल्दी लड़का, उसको 6 साल का छोटा सा बच्चा खींच के बाहर निकाल कैसे सकता है? छोटा बच्चा निकाल थोड़ी ना सकता है, उसमें इतनी ताकत कहां है? कोई मानने को तैयार नहीं है। लेकिन वहां पर एक बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा कि ये जो दोनों लड़के हैं और जो बोल रहे हैं उनकी बात सच्ची है, एकदम सत्य बात है, मैं मानता हूं। तो किसी ने कहा कि आप कैसे विश्वास कर सकते हो कि बच्चे ने निकाला होगा? 100% निकाला होगा। और उसके अंदर ताकत कौन सी हुई होगी? कौन सी ताकत से निकाला होगा? उस वक्त उसके पास नकारात्मक शब्द नहीं थे। कोई व्यक्ति कुछ कार्य करने जा रहा हो और उसे कान में कहा जाए कि भाई तू ये नहीं कर सकता, और उसके मन में अगर विचार आ जाए कि मैं नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता है। और अगर उसके मन में विश्वास है कि मैं कर सकता हूं, तो 100% वो कार्य कर सकता है। जब जंगल में दोनों बच्चे अकेले थे, तब उस छोटे बच्चे को कहने वाला कोई नहीं होगा कि तू यह नहीं कर सकता, और कोई कहने वाला नहीं था कि तू नहीं कर सकता। इसीलिए उसके मन में विश्वास था कि मैं मेरे भाई को बचा सकता हूं, और उसके विश्वास से उसने अपने भाई को गहरे खड्डे से भी निकाल दिया। लेकिन हमारा तो विश्वास ही डगता रहता है, कभी ये दौर पर आकर रुकता है, कभी ये दौर पर आकर रुकता है। 1 महीने तक हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सति लोक उजागर। काम नहीं बना तो दूसरे महीने युत जननी गायत्री नित कलिमल दहनी, अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। 1 महीने तक हनुमान चालीसा के पाठ किए, फिर पता चला कि इससे काम नहीं बनने वाला है। आप किसी ने कहा कि गायत्री चालीसा का पाठ करो, तो फिर गायत्री चालीसा शुरू हो गए। गायत्री चालीसा का पाठ करते करते 1 महीना बीत गया, हमारा काम नहीं हुआ। तो फिर किसी ने कहा कि आप एक काम करो, विश्वम विष्णुर्वषट्कारो भूत भव्य भवत प्रभु भूत क्रोध भूत ब्रुद भावो भूतात्मा भूत भावना विष्णु सहस्र नाम का पाठ करो। तो हम फिर विष्णु सहस्र का पाठ करने लगेंगे। विष्णु सहस्र का पाठ करते करते 1 महीना बीत गया, काम नहीं हुआ। तो फिर चलो शिव जी की पूजा करो। एक में हमारा मन स्थिर नहीं होता तो कार्य कैसे होगा? जब तक हम हनुमान चालीसा का पाठ करने लगे, और जैसे ही हनुमान जी तैयार हो गए कि भाई लाओ इसका मैं कार्य करने जाता हूं, वहां पर आपने हनुमान चालीसा का पाठ बंद कर दिया, गायत्री चालीसा शुरू कर दी। हनुमान जी सोचेंगे अब गायत्री माता जाने वाली है, मुझे जाने का क्या काम है। गायत्री जी जैसे ही तैयार हुई, तब तक आपने विष्णु सहस्त्र का पाठ शुरू कर दिया। गायत्री जी सोचेंगी अब ये विष्णु भगवान जाने वाले हैं, मुझे जाने का क्या कार्य है।
विष्णु जी तैयार हुए तब तक आपने शिव चालीसा शुरू कर दी। विष्णु जी सोचेंगे अब शिव जी जा रहे हैं तो मेरा क्या कार्य है, तो कोई भी बचाने को नहीं आएगा। आप एक जगह पर खड्डा खोदोगे, 10 फीट का खड्डा खोद लिया, पानी नहीं निकला, आप सोचोगे चलो यहां पानी नहीं निकला है, दूसरी जगह पर खड्डा बनाते हैं। वो खड्डे को छोड़कर आप फिर दूसरी जगह पर 10 फुट का खड्डा खोदोगे। 10 फीट का खड्डा खोद लिया, आपको पानी नहीं निकला, आप तीसरी जगह पर खड्डा खोदोगे। ऐसे करते करते 10-10 फीट के आप 100 खड्डे खोद लो, आपको पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। लेकिन आप वही जगह पर 10 फीट, 15 फीट, 20 फीट, 30 फीट, 10 खड्डे खोदकर आपने 100 फीट का खड्डा 10 जगह पर 10-10 फीट का खोद लिया, पानी नहीं मिला। एक ही जगह पर आप बार बार प्रयत्न करते करते खड्डा खोदते रहो, 50 फीट 100 फीट के बाद पानी मिलेगा। विश्वास एक में होना चाहिए, श्रद्धा एक में होनी चाहिए। यही तो हमारे गुरुवर कहते हैं, हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि आप एक में श्रद्धा रखो, एक की श्रद्धा रखो। लेकिन इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि आपको आज्ञा हुई हो कि कर्तव्य महदाश्रय, महद का आश्रय करो, अन्याश्रयो न कर्तव्य। अन्य का आश्रय न करे, अन्य का आश्रय न करे उसका मतलब ये नहीं है कि आपके दूसरे भगवान को पैर न छुओ। बाकी तो हमारे यहाँ पर वैष्णव संप्रदायों में, अलग अलग संप्रदाय में ऐसी बातें हो जाती हैं, लोग कहते हैं कि हम शिव का नाम नहीं ले सकते क्योंकि हम वैष्णव हैं, हम विष्णु का नाम नहीं ले सकते, हम शैव हैं, हम गणपति का नाम नहीं ले सकते, हम शाक्त हैं। अरे आप माँ की पूजा करते हो तो क्या आप भगवान शिव जी की पूजा नहीं करोगे? उनको पैर नहीं छुओगे? ऐसा नहीं है। शास्त्र ऐसा कहता है कि आपके घर में आप जब बैठे हो, आपके पिताजी हैं, माताजी हैं, काका हैं, मामा हैं, बुआ है, सब लोग जब बैठे हो तो आप सबको वंदन करोगे कि नहीं करोगे? प्रणाम करोगे कि नहीं करोगे? करोगे ना। लेकिन जब आपको कुछ जरूरत होगी तो आप किसके पास मांगोगे? आपको 500 रुपये की जरूरत है तो आप किसके पास मांगोगे? चाचा के पास, मामा के पास, बुआ के पास या पिताजी के पास? आप 100% पापा के पास ही जाओगे कि पापा मुझे 500 रुपये चाहिए। क्यों? क्योंकि महद आश्रय जो है वो वही है, उनके पास जाकर मांगना है। ऐसे ही आप जो भगवान में श्रद्धा रखते हो, आपके दुख के समय में, सुख के समय में, हर पल में एक को ही याद करना है जिनको आपने इष्ट माना है। आपने मानो कि आपकी श्रद्धा जो है वो मां के भीतर है, तो आप मां को ही प्रणाम करो, मां से ही सब कुछ मांगो। लेकिन जब आपके घर में कोई पूजा अर्चा हो, आपके घर में सत्यनारायण की पूजा होती हो, तो उस वक्त सत्यनारायण का प्रसाद भी तो लो, उसका अनादर न करो, आदर करो, सत्कार करो, उनका मान करो, उनका सम्मान करो। श्रद्धा एक में अड़ग होनी चाहिए। श्रद्धा का परिवर्तन जब होता है तब कार्य सफल नहीं होता। मां के भीतर की श्रद्धा है, मां में हमारी श्रद्धा है कि वो शक्तिशाली है, शक्ति युक्ता है, उसमें सारी शक्ति है। होनी को अनहोनी करना उसका कार्य है, अनहोनी को होनी करना उसका कार्य है। आपकी श्रद्धा आपका कार्य कर सकती है। एक अध्याय में विधान बताया,
कि देवी भागवत की श्रवण की विधि क्या है। सूत सूत महाभाग श्रुतम माहात्म्यमुत्तमम् अधुना श्रोतुमिच्छामः पुराण श्रवणे विधिम्। हे सुत, हे महाभाग्यशाली, हमने ये महात्म्य की कथा तो सुनी, लेकिन पुराण की जो विधि है, पुराण का जो विधान है, शास्त्र का जो विधान है, वह अब सुनना चाहते हैं। कृपा करके हमें वो सुनाइए। तो सबसे पहले कहा गया कि जब आपको यह पुराण का श्रवण करना हो, श्रीमद् देवी भागवत कथा का श्रवण जब करना हो, तो ज्योतिषी के पास से एक शुभ मुहूर्त, अच्छा सा मुहूर्त निकालें। 9 दिन तक का मां भगवती का अनुष्ठान करें, तन्मय हो जाए, उन्मय हो जाए, उनके मय हो जाए। सतत बीज मंत्र ओम ऐं रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, ये मां भगवती का बीज मंत्र है, उसका सतत आप स्मरण करें, उसका जाप करें। विद्वान पुरुष, विद्वान वक्ता उनका वर्ण करें। तो वक्ता कैसा होना चाहिए? वक्ता कैसे होने चाहिए? वाग्भिः, जिनकी वाक छटा हो, जिनके वाणी से निकलने वाले शब्दों को सुनकर लोग प्रभावित हो सके, जिनकी वाणी ऐसी मधुर हो जिनको सुनना हमें पसंद आए। वाग्भिः दान्तः, दृष्टांत द्वारा देवी के जो रहस्य हैं, देवी की जो अर्चा है, देवी की जो पूजा है, देवी की जो महिमा है, वह दृष्टांत के द्वारा, जो बात हमारे समझ में न आने वाली बातें हो, उन बातों को दृष्टांत के द्वारा समझाने की क्षमता जिनमें हो, ऐसा वक्ता हो। शास्त्रज्ञ, साथ में शास्त्र को जानने वाला होना चाहिए, शास्त्र का ज्ञाता हो। केवल संस्कृत के 4 शब्द आते हो, या अच्छी अच्छी कथाएं, केवल कहानियां हो, माता पिता की बातें करने वाला हो, घर घर की कहानी करने वाला हो, ऐसा वक्ता नहीं होना चाहिए। वक्ता कैसा होना चाहिए? कुशल, शास्त्रज्ञ, शास्त्र के जो निचोड़ है, शास्त्र की जो मर्म बातें हैं, उन बातों को समझकर समझाने की क्षमता वाला होना चाहिए। संस्कृत की पढ़ाई जिन्होंने की हो, ऐसा हो, ऐसा वक्ता हो। देव्याराधन तत्परः, देवी की कथा करने के लिए अगर वक्ता जब बैठा है तो उसके मन में देवी के प्रति की श्रद्धा हो, देवी की आराधना सतत करने वाला हो। देवी की आराधना अलग अलग प्रकार से है, उसमें एक मंत्र है ऐं बीज, दूसरा नवारण मंत्र, तीसरा दुर्गा सप्तशती का पाठ। 700 श्लोकों में दुर्गा सप्तशती है। ऐसा कहा है कि 12 करोड़ अगर आप सप्तशती के श्लोकों का पाठ 12 करोड़ बार करो तो मां भगवती आपके बराबर सामने प्रत्यक्ष खड़ी होकर आपसे बात करेगी। 1200 बार एक दुर्गा सप्तशती के अगर पाठ किए जाए, 1200 बार
दुर्गा सप्तशती के पाठ किए जाए, आपके कई समय से अटके हुए जो कार्य है वो कार्य पूर्ण हो जाएंगे। 100 बार अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए, आपके प्रति, आपके अंदर शक्ति का संचार होगा। एक बार दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो आपके घर के संकट दूर हो जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि मां भगवती का यह जो स्तोत्र है, मार्कंडेय पुराण अंतर्गत दुर्गा सप्तशती, जिसे हम चंडी पाठ कहते हैं, नवरात्रों के दिनों में 9 दिन उनका अखंड पाठ होना चाहिए। हर रोज एक एक बार दुर्गा सप्तशती पढ़ी जानी चाहिए। करने जाए शांति से करो, 2 घंटे का समय लगेगा। जिनको मुख पाठ है या पत्र पाठ है वो करने जाएंगे तो 1.5 घंटे में भी पाठ हो सकता है, और जल्दी जल्दी में करो तो 1 घंटे में भी हो सकता है। लेकिन शास्त्र ऐसा कहता है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ शनै ही कंथा, शनै ही शांति से होना चाहिए। एक एक मंत्र जो है दुर्गा सप्तशती के अक्षर जो है वो अक्षर अक्षर नहीं है, एक एक अक्षर में मां भगवती का स्वरूप बसा हुआ है। मां भगवती का साक्षात्कार उसमें है। तो देव्याराधन पर तत्पर, देवी का आराधन करने में तत्पर जो हो, देवी का जो भक्त हो, ऐसा वक्ता देवी भागवत की कथा के लिए होना चाहिए। दक्षः, देवी की दीक्षा वाला होना चाहिए, उनमें श्रद्धा वाला होना चाहिए। वक्ता कार्योति निस्पृहः, निर्लोभी, निस्पृही, कोई भी इच्छा के बिना का, व्यवसाय के लिए नहीं, व्यापार के लिए नहीं, मां भगवती की भक्ति और मां भगवती की जो भक्ति है लोगों के हृदय में हमें आरूढ़ करवानी है, ऐसा भाव जिनमें हो, ऐसा वक्ता देवी भागवत की कथा के लिए होना चाहिए। श्रोता के लक्षण बताए। सबसे पहले देवी में श्रद्धा। जिनकी हम कथा सुनने बैठे हैं वो मां भगवती सबका कल्याण करने वाली हैं, ऐसी श्रद्धा श्रोता में होनी चाहिए। दूसरी बात, नियम ग्रहण करने होते हैं, लेकिन नियम ग्रहण के अंतर्गत तो बहुत सारे नियम बताए। पहले तो पयपानम घृतपानम, केवल दूध और घी का पान करके फिर आप कथा श्रवण करने बैठो। अब उससे तो महाराज जी कैसे चलेगा, दूध 1 गिलास मुंह में जाता नहीं है, घी हम पी नहीं सकते, तो फिर फलाहार करो। महाराज जी फलाहार हमें जमता नहीं है, उसमें पेट भरता नहीं है, फलाहार हाँ, फराड़ नहीं। और ये उपवास में साबूदाना तो कहां से घुस के आया वो पता ही नहीं चला आज तक, कि साबूदाना नाम की वानगी आई कहां से। कोई विदेश से आया हुआ व्यक्ति था तो उसने उसको साबूदाना के जो पापड़ थे किसी ने गुजराती ने दिए, तो खाकर अच्छे लगे। फिर उसने बोला कि ये क्या है, तो बोला कि साबूदाना के पापड़। तो कि कौन सी कंपनी ने बनाए, निरमा वाले ने कि एरियल वाले ने। साबू शब्द है ना, कहां से आया। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि आप उपवास में अगर फलाहार से भी रह ना सको तो हविष्यान्न, हविष्य मतलब हवन के अंदर जो उपयोगी हो ऐसी सामग्री, मूंग है, गेहूं है आदि, जो हवन के अंदर खीर है, ऐसी सामग्री का आप भोजन करो। और उससे भी आप रह ना पाओ
तो भोजनम तो वरम मन्ये, आपके लिए भोजन श्रेष्ठ है। लेकिन कितना भोजन श्रेष्ठ है? जो भोजन आपको कथा के समय में बाधा रूप न हो, कि भाई भर पेट आप खाना खा के आ गए कथा में और इतना भारी है कि आपको आलस आ रही हो, नींद आने लगे, आपका मन विचलित होने लगे, बार बार उठना पड़े, ऐसा न हो। ऐसा सात्विक भोजन प्राप्त करें। भोजनम तो वरम मन्ये। नियम बताए। अब खर्च की बात आई कि देवी भागवत की कथा करनी हो तो देवी भागवत में खर्च कितना होता है? विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयित। जितना आपकी बेटी के विवाह में खर्च हो उतना खर्च देवी भागवत की कथा में होता है भाई। तो खर्च कितना होगा? कथा करने जाओ तो खर्च कितना होगा? कोई कहेगा कि भाई मैंने बहुत बड़ा एयर कंडीशन हॉल रख के 1200 रुपये की थाली का भोजन सबको करवाया और 1 करोड़ रुपये का खर्च किया, तो आप यहां पर 1 करोड़ रुपये का खर्च कर सकते हो। नहीं नहीं, हमने तो बेटी की शादी बराबर सादगी से छोटा सा हॉल रख के की थी, आप छोटे से हॉल में जाकर कथा करो। हमने हमारी बेटी की शादी जो है वो फूल माला से कर ली थी, तो जैसे ही यहाँ पर ऐसी कथाओं का आयोजन हो उसमें छोटी सी एक पोथी ले लो और पोथी लेकर उसकी पूजा करो, हो गई कथा फुलहार की तरह। और कोई बोलेगा नहीं लेकिन हमारी बेटी तो घर को छोड़ के भाग गई थी लड़के को लेकर, खर्चा ही नहीं हुआ था। हमारी बेटी के विवाह में बेटी अपने आप चली गई थी, खर्चा ही नहीं हुआ था। तो ऐसे भी कथा होती है। कथा यहाँ पर निकुंज महाराज, ये श्री सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उसने कथा का आयोजन किया है। आप घर से केवल चप्पल पहन के निकलो, कथा मंडप में आओ, बैठो, कथा सुनो, हाथ पैर और हृदय आपका है। आप यहां से जाओगे तो प्रसाद भी संस्था ही देगी, आपको 1 रुपये का खर्च नहीं होगा। बेटी भाग गई, ऐसे कथा हुई कि नहीं? हाँ, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। ये जो ग्रंथ है शक्ति का ग्रंथ, वो केवल ग्रंथ नहीं है, साक्षात मां भगवती गायत्री है। ये ग्रंथ साक्षात गायत्री का स्वरूप है। और गायत्री का अर्थ क्या है? गायंतम त्रायते यस्मात् सा गायत्री। गाने वाले को जो तार दे उसे गायत्री कहते हैं। जो केवल इनका गान करे, उनका स्मरण करे, उनका श्रवण करे, इसको श्रवण करने वाले को जो तारे उसे गायत्री कहते हैं। गायन तम त्रायते यस्मात् सा गायत्री। न गया गायत्रा समो देवः। गायत्री के समान कोई देव नहीं है, गायत्री के समान कोई मनुष्य नहीं है। न गायत्र्या परो धर्म। गायत्री के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है। इस दुनिया में गायत्री के समान कोई दूसरा धर्म नहीं है साहब। इसलिए गायत्री का जप, जप का अर्थ क्या है? जप में 2 अक्षर हैं, ज और प। जकार जन्म विच्छेद। ज जो शब्द है, जाप जो शब्द है, में आप जाप शब्द बोलते हो ना, गायत्री का जाप करना है, माता रानी का जाप करना है। जाप शब्द जो है उसमें पहला अक्षर जो है वह ज अक्षर है। जकारः जन्म विच्छेद। केवल ज शब्द बोलने से आपका जो जन्म जन्मांतर का जो चक्कर है
वह बंद हो जाता है। पकारः प्राण लक्षणः पापनाशकः, और प शब्द जो है वो पाप को नाश करने वाला है। जकारः जन्म विच्छेद, पकार पापनाशकः। इसीलिए ज और शब्द जब मनुष्य के पाप का नाश होता है तब मनुष्य का जन्म जन्मांतर का चक्कर बंद होता है। लेकिन इस संसार के अंदर आने के बाद बाहर निकलने का मार्ग है, लेकिन बाहर निकलने के मार्ग पे के जब मनुष्य पहुंचता है तभी उसे खुजली आती है, तभी उससे पाप कर्म दुराचार होने लगते हैं। एक व्यक्ति अंधा था, आंखें उसकी थी नहीं, उसको एक कमरे में रखा गया और दीवार के पास खड़ा किया गया। दीवार को पकड़ के दीवार के टिके उसके साथ दीवार के साथ साथ चलने लगा। बाहर निकलने के लिए उसको रास्ता ढूंढना था, इसलिए दीवार के सहारे वो चल रहा था। और उसने सोचा, जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंच गया उसी वक्त उसको खुजली आई और खुजलाते खुजलाते वो चलने लगा। दरवाजा निकल गया और फिर उसने दीवार पकड़ ली, फिर चक्कर काटने लगा। एक बार दरवाजा जब आया और उसी वक्त उसको खुजली आई और खुजलाते खुजलाते निकल गया तो उसका दरवाजा निकल गया। वैसे जब हम इस संसार में आते हैं, अलग 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 योनियों में हम घूमते हैं, अलग अलग योनियों में घूमते 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 बाहर निकलना का जो द्वार है, द्वार जो है वह मनुष्य योनि है। और मनुष्य योनि में मनुष्य जब आता है तब उसके मन के अंदर कामनाओं की, क्रोधाग्नि की, लोभाग्नि की, मोह की, माया की, ईर्ष्या की खुजली जब बढ़ने लगती है तो यह मनुष्य जन्म व्यर्थ हो जाता है। और मनुष्य जन्म फिर निकल गया तो फिर 84 के अलग अलग फिर से चक्कर काटने पड़ते हैं। इसीलिए सावधान हो जाओ। श्रद्धा, विश्वास उसे टिका के रखो। और मनुष्य के पाप के नाश का एक ही मंत्र है, गायत्री। गयान प्राणान, गय का अर्थ है प्राण, गय का अर्थ है प्राण, गयान प्राणान, और त्र जो है उसका अर्थ है तारना। प्राण को जो तारे वो गायत्री। गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री। गय मतलब प्राण, त्र का अर्थ है 3, त्रय का अर्थ 3। तो 3 क्या है? गंगा। गायत्री में 3 अक्षर है, ग, य और त्र। ग माने गंगा, य माने यमुना और त्र माने त्रिवेणी। गायत्री का जप करने से, गंगा में स्नान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह प्राप्त पुण्य मिले। यमुना में स्नान करने, यमुना का पान करने से जो पुण्य प्राप्त होता है वह पुण्य प्राप्त कराए। और त्रिवेणी में स्नान करने से जो तृप्ति होती है वह तृप्ति दे। मुक्ति, भुक्ति और तृप्ति, यह 3 देने का सामर्थ्य जिस मंत्र में है उसका नाम है गायत्री। गायंतम त्रायते यस्मात् सा गायत्री। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र, श्रुति और गीता।
24 अक्षर। इसमें उनमें ये जो ओम भूहु भुवः और स्वः वो 24 अक्षर में नहीं आते साहब। वो तो व्याहृति है। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के जो पाप है, पाप का नाश करने की शक्ति, उसका नाम है व्याहृति। ओम भूहु भुवः स्वः। ओमकार का उच्चारण 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। देखना है कैसे होता है 3 प्रकार। कौन से 3 प्रकार हैं? एक अकार को लंबाया जाए और उम बोला जाए। दूसरा प्रकार तीसरा प्रकार ओम। और 3 प्रकार जो है, तीनों प्रकार का उच्चारण अलग अलग कामनाओं में अलग अलग प्रकार से है। आनंद का जब समय हो, आनंद के समय में, आनंद की प्राप्ति के लिए, अंतर आनंद की प्राप्ति के लिए आकार का उच्चारण लंबा होता है। मनुष्य का जब आनंद की प्राप्ति हो या आनंद की प्राप्ति की आवश्यकता हो, उस समय में सुख सब कुछ है लेकिन आनंद नहीं है। आनंद की प्राप्ति के लिए आपको जब उच्चारण करना है तो आकार को लंबाएं। दुख के समय में, कष्ट के समय में, दुख के नाश के लिए, कष्ट के नाश के लिए उकार। जब दुख होता है तब ओए मां, ओ कांटा लगा तो भी ओ। तो दुख जब आता है तो दुख के नाश के लिए उकार को ओम। और विद्या की प्राप्ति के लिए, याद शक्ति की वृद्धि के लिए मकार का वहां पर जो उच्चारण है वो लंबा होता है। बच्चा जब पढ़ाई करता है तो याद नहीं आता, याद करने के लिए बच्चा ऐसे ही कर याद आ जाएगा। तो आपको अगर कुछ याद करना, याद रखना हो, आपकी याद शक्ति कम हो, बच्चे को विद्याभ्यास में याद शक्ति बढ़ानी हो, तो उस वक्त ओम मकार को लंबाए। आनंद की प्राप्ति के लिए अकार को लंबाए ओम। दुख और कष्ट का नाश करने के लिए उकार को लंबाए ओम। और याद शक्ति को बढ़ाने के लिए ओम। ऐसे जाप। अकार, अकार के अंदर इतनी शक्ति है साहब, इससे भी ज्यादा ऊर्जाएं बहुत भरी हुई है। एकमात्र शब्द अ, उ और म, इनके अंदर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का वास है। अकारः, उकारः और मकारः। ज शब्द जो है, जाप शब्द में ज शब्द है, वह जन्म का विच्छेद करता है
और प शब्द है वह पाप का नाश करता है। अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति और गीता। अब भुः भुवः और स्वः, ये जो तीन हैं, पूर्व जन्म, इह जन्म और आगे का जन्म, तीन जन्म के जो पाप है वो पाप का नाश करता है। और मनुष्य जो है उनको ये हम लोग जो करते हैं ना, ये जन्म में जो खाते हैं, आपको भाग्य में जो मिला है ना, वो सब आपका भाग्य नहीं है, यहाँ का भाग्य नहीं है। विदेश में एक बेटी रहती थी, लड़की रहती थी, और वहां से कुछ लोग, उनके गांव वाले बेटी को मिलकर निकले कि बेटी हम लोग गांव जा रहे हैं, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ संदेशा देना है क्या, आपके माता पिता को कुछ संदेशा देना है। तो बेटी ने कहा कि आप एक काम करना, मेरे माता पिता को बोलना कि हम लोग यहाँ पर बासी खाते हैं और उपवासी रहते हैं, हम लोग यहाँ वासी खाते हैं और उपवासी रहते हैं। सासू माँ ने यह शब्द सुन लिया, वो लोग चले गए। बाद में सासू माँ आई और भड़कने लगी, बेटा हर रोज गरम दाल चावल रोटी भाजी अचार पापड़ सब खाते हो और बोलते हो कि वासी खाते हैं, इतना खाने के बाद तुम उपवासी कैसे रहते हो, हमारा नाम कटवाते, हमारा नाक कटवाते हो, आपके पिताजी के सामने ऐसी बातें, ऐसे ही मैसेज भेजते हो। बहू ने कहा कि माताजी आप सुनो, हम लोग यहां पर जो कुछ भी खा रहे हैं, हम लोग जो कुछ भी भोग रहे हैं, हमारे पास जो धन है, हमारे पास जो दौलत है, हमारे पास जो संपत्ति है, वो तो वासी ही है। हमारे पास धन दौलत और संपत्ति जो है वो वासी है। वासी क्यों हुई? इस जन्म में तो हम न भगवान का नाम लेते हैं, इस जन्म में हम भगवान का नाम लेते नहीं हैं, पूजा पाठ करते नहीं हैं, सत्कर्म करते नहीं हैं, तो संपत्ति कहाँ से आई? आपने जो पूर्व जन्म में पुण्य किए होंगे, पूर्व जन्म में जो सत्कर्म किए होंगे, पूर्व जन्म में जो अच्छे कर्म किए होंगे, उसके फल के स्वरूप में हमारे पास ये संपत्ति है। तो पूर्व जन्म के कर्म की फल की संपत्ति है, तो पूर्व का जो है वो वासी ही तो हुआ कि नहीं वासी? और अगले जन्म के लिए हम कुछ काम नहीं करते हैं, अगले जन्म के लिए न हम पूजा करते हैं, अगले जन्म को सुधारने के लिए न हम पाठ करते हैं, अगले जन्म को सुधारने के लिए न हम सत्कर्म करते हैं, तो अगले जन्म के लिए हम कुछ नहीं करते, तो उपवासी हुए कि नहीं हुए? हाँ, पिछले जन्म का खा रहे हैं इसीलिए वासी खा रहे हैं, और अगले जन्म के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए हम उपवासी हैं साहब। तो याद रखो, न वासी खाओ न उपवासी बनो। पिछले जन्म का है उसे रहने दो, उसका थोड़ा थोड़ा खाते खाते अगले जन्म के लिए पूंजी भरो। इसलिए भूः भुवः और स्वः, पूर्व जन्म, इह जन्म और अगला जन्म, तीन जन्म का जो पाप है उसका नाश करने की शक्ति भूर भुवः और स्वः शब्द में है साहब। 24 अक्षर हैं। तत् स वि तुः व रे न्यम भ भर गो दे व स्य धी म ही धी यो यो नः प्र चो द या त। गिन लिए कितने अक्षर हुए?
24 हुए। तो 24 अक्षर हैं, उनके एक एक देवता हैं। तत् शब्द है तो उसके देवता अग्नि हैं। उनकी एक एक देवी हैं, उनके एक एक मुद्राएं हैं। और साहब मुद्राओं में बड़ी ताकत है। शास्त्र में, हमारे शास्त्र में संध्या उपासना जब करें तब मुद्राएं बताई गई हैं, न्यास बताए हैं, और मुद्रा में बहुत बड़ी ताकत है। उसका एक अर्थ बताओ। ए बेटा, खाली इतना किया, मैं उनको नहीं बोल रहा हूं, ये मुद्रा दिखा रहा हूं मैं। ए बेटा, इतना मैंने नाक पे उंगली रखी, बेटा शांत हो गया। तो ये मुद्रा से वो बच्चा शांत हो गया। भाई, इतना किया, वो भाई चला आया। चला गया। मुद्रा है ना। मैंने बोला नहीं है कि आप यहां आओ, ऐसा तो नहीं बोला है। चुप हो जाओ, ऐसा तो नहीं बोला है मैंने। खाली इतना किया तो बच्चा चुप हो गया। तो ऐसे ही गायत्री मंत्र के अलग अलग जो शब्द अक्षर है, उन अक्षरों को जगाने के लिए अलग अलग मुद्राएं हैं। कौन सी मुद्राएं आपको देखनी है? तो मोहित भाई, आपको मैं बोलता हूं, अगर मुद्रा आप दिखाओ तो दिखाएंगे मुद्रा। तो आप यहां पर आ जाओ, मैं मुद्रा बोलता हूं, मुद्रा का शब्द बोलता हूं, आप वो मुद्रा करके दिखाओ। आपको बताएं कि ये जो सारे जो बैठे हुए हैं, सब यहां पर केवल संगीतज्ञ नहीं हैं, सारे विद्वान हैं जो यहां पर आए हुए। हमारे जो आपके और हमारे तो मेहमान हैं, वैसे मेरा परिवार है, लेकिन हमारे मेहमान हैं। ये संगीत में बैठे हुए तबला वादक जो हैं, जीतू भाई है, हमारे जनक भाई है, हमारे जिग्नेश भाई है, मोहित भाई स्वयं कथावाचक हैं। तो गायत्री के जो 24 अक्षर हैं, उनकी एक एक मुद्रा, पहली मुद्रा है उसका नाम है सुमुखम। तो वो कैसे करते हैं वो देखना। हाथों की मुद्रा है संपुटम। संपुटम मतलब ऐसे हाथ जोड़ना। हाथ जोड़ना मतलब पूरा हाथ जोड़ना नहीं है, बीच में से हाथ खुला रहे ऐसे जोड़ना। संपुटम। विततम, हाथ को थोड़ा खोलना। विस्तृतम, विस्तृत मतलब बड़ा करना। विस्तृतम। द्विमुखम, त्रिमुखम, चतुर्मुखम, पंचमुखम, षण्मुखम, अधोमुखम, व्याकांजलि, सकट, यमपास, गृध्रीत, सन्मुखोन्मुख, प्रलंब, मुष्टिक, मत्स्य, कूर्म, वराहक, सिंहाक्रांता, महाक्रांता, मुद्गर और पल्लव। ऐसी गायत्री मंत्र का जब जाप करें तो यह मुद्राएं होती हैं, और एक एक मुद्रा करने से एक एक देवता, एक एक देवी, एक एक शक्ति सब जागृत होते हैं। साधुवाद, धन्यवाद मोहित भाई। और जिनको ये मुद्राएं सीखनी है वो मोहित भाई को मिल लेना, वो सिखा देंगे आपको। गायत्री के अक्षर जो है, अक्षर के जो जो देवता हैं, अक्षर की जो जो देवी है, अक्षर के जो जो ऋषि है, अक्षर के जो जो छंद हैं, उन सभी के विषय में अगर जिनको जानकर, अब समय इतना नहीं है कि मैं अगर गायत्री के ऊपर ही प्रवचन करने बैठूं, उनकी महिमा ही आपको दिखाने बैठूं, तो शायद ये 9 दिन उसमें निकलेंगे। एक एक अक्षर के ऊपर, एक एक शब्द के ऊपर बड़ा विस्तार है। 12वां जो स्कंद है वो केवल गायत्री ही है। तो उसके विषय में भी आपको उसकी प्रतिकृति चाहिए तो भी मोहित भाई से आपको मिलेगी, बाद में संपर्क कर लेना। तो उस गायत्री महत्व की कथा के साथ महात्म्य की कथा को पूर्ण करते हुए, यह पूरा ग्रंथ जो है गायत्री है,
और गायत्री को जानने के लिए, उसे समझने के लिए, फिर माँ भगवती जो है शक्ति है, शक्ति को जानने के लिए, शक्ति को पामने के लिए, शक्तिमय होने के लिए हमारे पास और 7 दिन हैं। तो 7 दिन में आपको, मेरा कार्य है आपको शक्तिमय बनाना, तन्मय बनना, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि मुझे उनमय होना है, उनके मय होना है। देवी की क्या लीलाएं हैं। ये जो दुर्गा सप्तशती आप पढ़ते हो उसकी सारी कथाएं, लोग बोलते हैं, लोग प्रश्न पूछते हैं कि महाराज जी दुर्गा सप्तशती और ये देवी भागवत एक ही है ना? एक नहीं है। दुर्गा सप्तशती जो है वह देवी भागवत के भीतर है, लेकिन दुर्गा सप्तशती है वह मार्कंडेय पुराण का ग्रंथ है, और देवी भागवत है वेद व्यास जी के द्वारा स्वतंत्र लिखित ग्रंथ है। तो दोनों को जानने के लिए हम आएंगे। मधु कैटभ दो मारे, आप आरती में गाते हैं। तो मधु कैटभ का वध, उनकी कथा, शुंभ निशुंभ के वध की कथा, महिषासुर मर्दन की कथा, चंड मुंड आदि दैत्यों के वध की कथा, सारी कथाएं हम देखेंगे कल के बाद की कथाओं में। कल भगवान अयोध्या के दुलारे राम लल्ला का प्रादुर्भाव भी होगा, तो उसमें हम सब सम्मिलित होंगे। आज की कथा को भगवान के चरणों में समर्पित करते हुए आइए, बस आप आनंदित होकर आइए, मुंह छोटा कर कर ना बैठे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और नाचते गाते रहे। इसी के साथ कथा सुनोगे तो और आनंद आएगा। आओ आज की कथा को भगवती के चरणों में उनके नाम स्मरण के साथ निवेदित करें। जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, जय जय अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, आनंदे अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, कात्यायन 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 मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, महालक्ष्मी मातनी रे, अम्बे मातनी रे, लक्ष्मी मातनी रे, अम्बे मातनी रे, लक्ष्मी मातनी रे, अम्बे मातनी रे, लक्ष्मी मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय बोलो आनंदे मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, बोलो आनंदे मातनी रे, हे अम्बे मातनी रे, महाकाली मातनी रे, अम्बे मातनी रे, काली मातनी रे, हे अम्बे मातनी रे, काली मातनी रे, अम्बे मातनी रे, काली मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय हो बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, हे अम्बे मातनी रे, कुष्मांडा मातनी रे, अम्बे मातनी रे, कुष्मांडा मातनी रे, हे अम्बे मातनी रे, कुष्मांडा मातनी रे, अम्बे मातनी रे, कुष्मांडा मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे, अम्बे मातनी रे,
मातनी रे अम्बे 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 मातनी रे जय जय बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे अम्बे बोलो आनंदे अम्बे मातनी रे अम्बे मातनी बोल श्री अम्बे मात की जय, महाकाली मात की जय, श्री महालक्ष्मी मात की जय, महासरस्वती मात की जय, आद्य शक्ति श्री अम्बे मात की जय, सद्गुरु देव की जय, अपने अपने मात पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव की जय, आज के आनंद की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सौने जय माता जी। हेलो, बोली अम्बे मात की, महालक्ष्मी मात की, महाकाली मात की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। सबको जय माता दी। आप सभी भक्तों को बताते हुए आनंद हो रहा है कि श्री सत्संग सेवा समिति एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा आयोजित 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव आप सभी का हार्दिक स्वागत करती है और बताते हुए आनंद होता है कि कल से अपनी कथा प्रारंभ हुई और आज हमारे कथा मंडप में बहुत सारी छोटी छोटी कन्याएं यहाँ उपस्थित हुई है। तो 1 साल से लेकर 10 साल के अंदर की जितनी भी कन्याएं यहाँ पर आई हुई है, उनकी माता को विनती करेंगे कि वो कन्याओं को लेकर के स्टेज के ऊपर आए। आज हमारे यहाँ कन्या पूजन का आयोजन है और कल से आपको हर रोज 9 दिन तक 1 दिसंबर तक रोज अलग अलग उत्सवों का लाभ मिलेगा। कल की कथा में हमारे यहाँ पे राम जन्मोत्सव है, तो आप सभी लोग तैयार होकर के जय श्री राम का नारा लगाते हुए, अब तो मोदी जी ने बोल दिया कि राम मंदिर बनेगा, जय श्री राम। तो कल हमारी कथा में राम जन्म महोत्सव है, फिर परसों कृष्ण जन्म महोत्सव है। तो ऐसे हर रोज आपको अलग अलग से उत्सवों के लाभ मिलते रहेंगे। जैसे भागवत कथा करते हैं तो उसमें कृष्ण जन्म तो होता है, लेकिन कृष्ण भगवान की उत्पत्ति कहाँ से हुई? माता के उदर से हुई ना। तो ऐसे देवी चरित्र के बारे में महाराज जी हर रोज हमको नई नई देवियों के बारे में, 9 दुर्गा देवियों के बारे में बताएंगे। और आज उन्होंने कथा में बहुत अच्छा बताया कि दुर्गा सप्तशती का पाठ अलग अलग पंडित जी ने खड़े होके आपको सारी क्रियाएं बताई कि कैसे किया जाता है। तो ये जो 9 दिवसीय श्रीमद् देवी भागवत कथा ज्ञान यज्ञ महोत्सव है, यहाँ पर आए हुए आचार्यों के द्वारा दुर्गा सप्तशती पाठ का आयोजन है। तो अगर किसी भक्तों को अगर मन में इच्छा है कि हमारी ओर से एक दुर्गा सप्तशती का पाठ ये 9 दिवसीय देवी भागवत कथा में करवाना है, तो 9 दिवस के अंदर आप एक चंडी पाठ अपनी ओर से करवा सकते हैं। उनकी सेवाएं कार्यालय में वहाँ पे लिखा हुआ है। अलग अलग सेवाएं भी लिखी हुई है, जैसे एक दिन की प्रसाद सेवा है, एक दिन की फल सेवा है, एक दिन की फुलहार सेवा है, एक दिन की माता जी की श्रृंगार की सेवा है, एक दिन की आरती की प्रतिदिन आरती की सेवा है। तो आप सभी भक्तजन सेवाओं का लाभ लें और तन मन धन से कथा में सहयोग करें। बाकी तो जय श्री राम लगाते हुए हनुमान जी हमारे हमेशा प्रकट होते रहते हैं। सभी कन्याओं को यहाँ पर ले आए, यहाँ पे उनके लिए व्यवस्था की गई है और
हमारे स्वयं सेवक महिला मंडल में से 5 स्वयं सेवक महिला मंडल स्टेज के ऊपर आए और आज के हमारे आरती के मुख्य यजमान है एडवोकेट सीताराम शेट्टी जी परिवार धर्मपत्नी के साथ व्यासपीठ के ऊपर आए और उनकी धर्मपत्नी से अनुरोध किया जाए कि ऊपर आके कन्याओं का पूजन करे और लाभ ले। अनुराधा जी जहां पर भी हो व्यासपीठ के ऊपर आए स्वयं सेवक को लेके, महिला स्वयं सेवक को लेके, और सभी हमारे स्वयं सेवक भाई बहन मित्र मंडल को अनुरोध है कि जब भी कथा कल से अपने यहाँ पे उत्सव चालू हो रहे हैं तो सभी स्वयं सेवक 2 बजे से 7 बजे तक अपनी ड्यूटी माता जी को अर्पण करे, समर्पण करे और उपस्थिति दे। कथा के और ट्रस्ट के बारे में हमारे गर्ग साहब आपको 2 शब्द बताएंगे। धन्यवाद। निकुंज जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी महाराज बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा समिति, शॉर्ट में बोलूँगा, सेवा समिति बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब भगत जन बहुत बहुत धन्यवाद, आभारी। मैं आप सब की तरफ से सेवा समिति को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सब की तरफ से मैं भी आप में से एक हूँ कि इतना सुंदर वातावरण और इतना सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हम सब खुश हैं, हम सब आनंदित हैं। ये आनंद, ये खुशी सिर्फ इस पंडाल तक की नहीं, इस ठाकुर विलेज तक की नहीं, बॉम्बे तक की नहीं, महाराष्ट्र तक की नहीं, अपने भारतवर्ष तक की नहीं, इसको हमने मिलकर तन मन धन से इसको विश्व स्तर पे पहुंचाना है। ये हमारा सबका कर्तव्य है। आप मेरे साथ हैं। हम सब आओ आज प्रण करें कि जो जो अपने को बताया जा रहा है, महेश जी महाराज कितने सुंदर वर्णन कर रहे हैं, उसमें से कम से कम 2 चीज़ें हम अपने जीवन में उतार कर अगर लेकर आएं तो वो सच्चा नमस्कार होगा और वो सच्चा समय का सदुपयोग होगा। आप मेरे साथ हैं। हम अपने घर को, अपने परिवार को, अपने विश्व को बहुत स्वस्थ और सुंदर बनाना चाहते हैं। तो मैं आश्वासन देता हूं महाराज कि जो कुछ आप यहाँ पर हमारे को ज्ञान की गंगा बहा रहे हैं, सबकी तरफ से बोलता हूँ, उसको हम जीवन में उतारेंगे और इस जीवन को आनंद में करते करते, सबको आनंद देते देते, हम तन मन धन हर चीज़ चाहिए, हम मिलकर सब लोग, आपको मालूम है इतना आनंदित और इतना बढ़िया जो कार्यक्रम है, इसके पीछे निकुंज जी महाराज पूरे 3 महीने से लगे हुए हैं। तो ये आनंद अपने को प्राप्त हो रहा है। इस चीज़ में रुकावट नहीं आनी चाहिए। आप अपने सके संबंधी, अपने मित्र, सबको ये मैसेज देकर ताकि उनको लाभ हो, उनको यहाँ पर लेकर आइए और हम इस चीज़ का, जो ज्ञान गंगा बह रही है, जो धर्म गंगा बह रही है, जो आनंद गंगा बह रही है, जो सत्य की ओर लेके जाने वाला मार्ग दिखाया जा रहा है, उसका हम भरपूर फायदा उठाकर हम यहाँ पर आकर अपने आने वाले समय को, अपने आने वाले परिवार को, अपने बच्चों को एक सही मार्ग देकर इस ज्ञान गंगा के अंदर स्नान करके इस धरती को पावन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आपको साधुवाद फ्रॉम ऑल निकुंजी एंड फ्रॉम महेश जी। हेलो, बोलिए अम्बे माता की। सभी को आनंद तो आता होगा कि आज यहाँ पे नहीं तो 51 या 31 कन्या तो हो गई है, लेकिन आप सभी भक्त लोग इतना तो मेरी एक बात मान लीजिए
कि जब भी हमारे गणेश मंदिर में भी एक एक महीने की कथा होती है तो लास्ट में हम लोग एक जयकारा जरूर लगाते हैं कि अपने अपने माता पिता की क्यों लगाते हैं, क्योंकि आज उनके आशीर्वाद आपके ऊपर है, तभी आप आज इस कुर्सी पर आपके बैठ करके महाराज जी की कथा सुन रहे हैं। और दूसरी, अपने अपने पितृदेव की जय। अगर पितृ की कृपा नहीं है तो आप कदापि भागवत कथा सुनने के अधिकारी नहीं है। जिनके ऊपर पितरों की कृपा होती है वही भक्तजन, वही परिवार इस कथा को श्रवण कर सकता है। इसीलिए एक दिन यहाँ पे जितने भी बुजुर्ग आए हुए हैं 60 साल के ऊपर, 60 साल के ऊपर, तो वो जो भी 60 साल के ऊपर के माता पिता है एक दिन अपने पुत्र और पुत्र वधू को कथा में लेकर के जरूर आए, ताकि हमारी ऐसी इच्छा है कि आपके पुत्र और पुत्र वधू आपकी पूजा करें, जिसको हम लोग बोलते हैं मातृ पितृ पूजन। तो एक दिन हम लोग मातृ पितृ पूजन रखेंगे और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरा बेटा ही मेरी पूजा करे। यहाँ पे 60 साल के जितने भी बुजुर्ग हैं वो सबके उनके छोटे छोटे से जितने भी भक्तजन आते हैं उन सब के वो माँ बाप है। तो वो जितने भी 60 साल के नीचे के हैं वो सभी लोग वडील पूजा करेंगे। तो एक दिन हम लोग तय करेंगे कृष्ण जन्म के बाद या शनिवार ना 30 तारीख शनिवार को शाम को 6:30 बजे आरती से पहले। तो जितने भी हमारे वडील बुजुर्ग माता पिता है वो कृपया अपने घर में अपने पुत्र वधू को, अगर आप उनके ऊपर भी अगर आपके पितरों की कृपा हुई तभी वो आ पाएंगे, लेकिन किसी को जबरदस्ती नहीं है कि आपको आना ही है। बाकी तो सबसे छोटे हम हैं आपके वडीलों की पूजा करने के लिए। बोलो अम्बे मात की। तो कल 3:15 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। कल राम जन्म है तो आप सभी लोग अवध में आनंद भयो जय रघुवीर लाल की। तो कल राम जन्म के उत्सव में आप सभी लोग जल्दी से जल्दी 3 बजे कथा श्रवण करने के लिए आ जाइए। हमारे स्वयं सेवक मुख्य यजमान कन्या पूजन कर रहे हैं। आप सभी लोग देख ही रहे होंगे कि किस तरह से हमारे यजमान लोग छोटी छोटी कन्याएं 1 महीने की, 2 महीने की, 5 महीने की, 1 साल की, और ऐसे ही एक उत्सव अपना ऐसा आएगा 27 तारीख को जो आपने अपने जीवन में कभी नहीं देखा होगा। नव दुर्गा प्राकट्योत्सव, जिसके अंदर 1 साल के अंदर की 9 कन्याओं का प्राकट्योत्सव होगा। एक साथ में 9 कन्याओं का प्राकट्योत्सव होगा। देखा है कभी? इतनी भागवत कथा सुनी है लेकिन ऐसा तो आपने नहीं देखा होगा कि एक साथ में यहाँ पे 1 साल के अंदर की 9 कन्याओं का एक साथ में प्राकट्योत्सव होगा। तो वो सब आनंद जिसके नसीब में होता है उसको मिलता है। तो आप सभी लोग कल से 3 बजे, ठीक 3 बजे आप सब लोग, क्योंकि आज मैंने देखा था कि सारी कुर्सी लगा दो, लेकिन जितनी लगे सब फुल हो गई। आज दूसरा दिन है तो कल से तो राम जन्म है, तो आप सभी लोग जल्दी आ जाइए। बोलिए अम्बे मात की। जय माता दी चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत
बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। जय माता दी बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, भाव से बोलो जय माँ, ओ सारे बोलो जय माता दी, सब मिल गावो जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। ओ सारे जग में एक ठिकाना, सारे जग में एक ठिकाना, ओ सारे जग में एक ठिकाना, सारे गम के मारो का। ओ रास्ता देखे अपने आप के तारों का, रास्ता देख रही है माता अपने किनारों का, देख रही है माता अपने आंखों के तारों का। ओ मस्त हवा का एक झोला, ए संदेशा लाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, भाव से बोलो जय माता दी, भाव से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, माता दी ओ जय माता दी। माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ओ जय माता जी कहते जाओ आने जाने वालों को, चलते जाओ तुम मत देखो अपने पाव के छालों को, चलते जाओ। ओ तुम मत देखो अपने पाव के छालों को। वो जिसने जितना दिस है उतना चैन भी पाएगा। चलो चलो बुलावा आया है, जय माता दी, बुलाया चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। कर प्रेम से बोलो जय माता दी, भाव से बोलो जय माता दी, माँ शेरा वाली। जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, माता दी जय माता दी। माता दी माता दी, जय 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 माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता, जय माता दी, 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 जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता दी, जय माता, जय माता दी, जय माता, जय माता। बोलो अम्बे मात की। सभी कन्याओं से विनंती है, माताओं जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे है गुण गाए पारती हो मैया, हम सब उतार
धारी मैया भीड़ पड़ी है भारी। ओ दानव दल पर तू टकरो माँ करके सिंह सवारी मैया करके सिंह सवारी। सौ सिंहों से बलशाली अष्टभुजाओं वाली दुखियों के दुख को निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हम उतारे तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता बड़ा ही निर्मल नाता। भूत कपट सुने करना माता सुनी न माता माता सुनी को माता। सब पर करुणा जय हो। करने वाली बिगड़ी बनाने वाली अमृत बरसाने वाली हम सब उतारे तेरी आरती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती। मैया उतारे तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना ना चांदी ना सोना। हम तो मांगे माँ तेरे एक छोटा सा कोना एक छोटा सा कोना। बिगड़ी बनाने वाली आज बचाने वाली हम सब उतारे तेरी आरती। मैया हमने उतारे तेरी आरती। मैया तू है जगदम्बे वाली हे दुर्गे अपर वाले गुण गाए भारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। ओ मैया मिलकर उतारे तेरी माई गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी मातु गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरिवर लिंग शिरोजिनी वासिनी श्रीविलासिनी विष्णुनुते माँ भगवती है श्रीकंठ गोपिनी भगवती है श्रीकंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि कुटे माँ जय जय है महिषासुर मर्दिनी ब्रह्मकपर्दिनी जगसुतेरे मारण्य कपर्दिनी कर्पूर गौरव करुणावतारम संसार सारम हारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी सहितं नमामि भगवन् भगवान् विष्णु मंगलम गलध्वजा। मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी जलेन